सुबह 9 बजे से हमने भेड़ों को बाहर चराई के लिए भेजा हुआ था दोस्तों। दोपहर के इस वक्त 12 बजे हैं और भेड़ें हमारी वापस आ रही हैं। बकरा भी गया हुआ था, बकरी भी गई हुई थी और ये देखें चराई कर कर वो वापस आ गए हैं। शेरू और शेरू के बाकी की फैमिली माशाल्लाह। शेरू भी इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा दोस्तों। देखें नरमे की फसल के अंदर से ये रच कर आए हैं, भेड़ें भी बाहर से अंदर आ गई हैं। माशाल्लाह देखें सारों ने बखियाँ निकाली हुई। अब ये 2-3 घंटे रेस्ट करेंगी, उसके बाद शाम को ये 4 बजे बाहर निकलेंगे। इनको हम लेकर पानी पे आला वे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो घंटे तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और ये बोला भाई वाली कपास की फसल भी हमने उठवा ली है। साइड वाली 2.25 एकड़ कल भी उठवाएगी थी, वो हमने उजाड़ दी है। वहाँ से भी छड़ियाँ इंशाल्लाह कल तक हमारे डेरे पर आ जाएगी। तो आज ये भी मुकम्मल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्गियों को उधर बाहर खोल दिया दोस्तों टाइम से ही। मैं दोपहर में 2 घंटा 1.5 घंटा सो गया था। ये हमने टिंडा जो कल तोड़वाया था यहाँ पर रखा हुआ है कि यहीं से माल मवेशियों को डल जाएगा। तो सुबह हमने भेड़ों को खुला छोड़ा था दोस्तों। 3 घंटे चराई के बाद भेड़ें घर आई थी। अब हवा चल रही है, अब थोड़ी ही देर में इनको हम फिर से बाहर चराई के लिए भेजेंगे। ठंडा टाइम हो गया तो भेड़ें अभी थोड़ी ही देर में बाहर जाएंगी। यहाँ पर मुर्गियाँ सारी आ चुकी हैं। डक्स को बाहर छोड़ा हुआ डिग्गी के अंदर, तो उस वजह से गब्बर बदमाश को यहाँ पर बांध दिया है। भेड़ें आ गई हैं दोस्तों। हमारी ये कपास की फसल उठवाई गई है, तो इस पर टिंडा तो खड़ा हुआ है, लेकिन मशवरा यही हुआ बोला भाई से भी कि देर नहीं करते, इसको खाली करवाते हैं। वजह यह कि हमने यहाँ पर मिट्टी की भर्ती करवानी है और मिट्टी की भर्ती अभी टाइम से हमें को ट्रैक्टर मिल जाएगा, बाद में कोई ट्रैक्टर नहीं मिलेगा। तो इसका टिंडा तोड़ने की बजाय यहाँ पर माल मवेशियों को छोड़ते हैं। बेडा अंदर करके वो आ जाता पहली। अज सारे माल नूं आपां इत्थे कढ़ना भी रहा है। हाँ सारा माल छोटा वड्डा है, सब नूं इत्थे 2 दिन चराई करावनी है। ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਬੰਨੇ ਨੇ ਬਨਾਰ ਦੇ देख उनके नाल रस्सी हो सी उनके कान बांध दे। ये लो जी बकरा भी आ गया दोस्तों। आज गायों को, माल मवेशियों को, सभी बड़े माल को यहाँ पर चराई करवाते हैं। और लीर उनके नाल ही बनी हुई है। ये हमारे गुलाबों की हम ट्रीटमेंट कर रहे थे। इसका ज़ख़म पुच्छल वाला काफ़ी गहरा हुआ दोस्तों, और इधर की मिट्टी ही ऐसी है कि ज़ख़म ठीक होता है तो दूसरा ज़ख़म बन जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बन जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों कपास की फसल के अंदर छोड़ा बड़ा माल मवेशी भी छोड़ते हैं। अभी हम चक्कर लगा कर आए उधर तक। यहाँ पर आगे आगे फल है थोड़ा बहुत, पीछे तो वेल ही है। तो यहाँ पर 2-4 दिन अपने माल को चराते हैं। उसके बाद ट्रैक्टर किसी का वंगार कर खरीद कहना है कि ट्रैक्टर जो मेरे को वंगारना है तो हम वंगार लो, बाद फिर सीजन शुरू हो जाना ट्रैक्टर नहीं लाभना। फिर तेरे पीछे ਅਸੀਂ 3-4 माह नरमे की कुर्बानी दिंदे पे यार। मेरी गल सुन ले, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖਲਾਰਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਖਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਆ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਸਲ ਖੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣਾ। 2-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਭ ਜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ 2-4-5 ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਚਲਾ ਲੈਣੇ। 4 दिन तू चला ले। 4 दिन ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਲਈਏ, 5वें दिन तू ट्रैक्टर ले आवेगा। पर बदमाश को यहाँ पर बांधा हुआ वजह इसकी है कि डक्स को छोड़ा बाहर, गुलाबों की वहाँ पर ट्रीटमेंट कर कर वहाँ पर उसको दवाई लगाई है दोस्तों। ज़ख़म उसका बहुत ज़्यादा गहरा हुआ तो इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। हाइड्रोजन से हमने उसको वॉश कर कर उसको दवाई लगाई है। अगर लेक्टिन भी उसको लगाया। ये ले जी माल कभी हमने बाहर छोड़ा नहीं है। अल्लाह करे कि ये टिक जाए और ज़बरदस्त अपना पेट भर ले। वो एवे कितने पढ़ के ले आवे, एक बार छड़नी पैगी है उनकी पता चरण तक छड़ी। हाँ कहते छड़ी नहीं ना, आप तंग करेगी भला। लो इसका कोई एतबार नहीं, जंप कर कर एकदम से गाय के ऊपर होगा ये लो भैंस भी आ गई है। चल 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 जी गां नूं अगे नूं कर आओ। क्रॉस है थोड़े दिन हो गए टीका रखा है। भैंस को देखते हैं कि खाती है नरमा या नहीं खाती। इधर से ये बच्चा और बच्ची भी आ गई है वलायती क्रॉस।
ये दोनों तंग कर सकते हैं। ओ बच्चे नु तंग ही ना करे किधरे उन्होंने, बच्चे नु बांध ला, उन्हें तंग करेगा। बच्चे नु रहने दे, अंदर ही रख ला। रहती बच्ची को तंग करेगा, बच्चे को अंदर ही रखते हैं। उसको सीमन रखवाया हुआ हमने, काम खराब होगा। ये तो मसला कर सी अपना नो, ये मतलब अगे थन खराब कर ले कोई फिर मसला ना बन जाए। ये ले जी लिहारी गाय भी हमारी आ गई है, छोटी भी आ गई है। वलैती बच्ची बाहर नहीं निकल पा रही। चरेगी चरेगी चरेगी, लग जाएगी, एक दो दिन छुड़ी जाएगी ना, लग जाएगी। घोड़ियों को भी हम इधर ले आए। अब हमारी खुद की ही फसल खाली हो गई है, तो यहीं पर इनको बांधा करेंगे। तो बछेरी और ये जा रही हैं, काजल भी पीछे पीछे पैदल चलकर आओ, ये आ गई है काजल। काजल की मौज मस्तियाँ देखें दोस्तों, काजल की मौज मस्तियाँ देखें। ये इनके पीछे पीछे भाग कर आई है कि मैनू क्यों छाड़े आए हैं तुसी। काजल को तो आज़ाद ही रखना है दोस्तों, शाम तक डेली। आज भी सुबह से इसको आज़ाद छोड़ा हुआ हमने। ये बोला गायें दे, ये गायें देखे टक्कर मार रही है दूसरियों को। दूसरी किसी वलायती बच्ची को चरने ही नहीं दे रही, टकरे मार कर भगा रही है कि भी इत्थों निकल। भैंस भी नहीं चल रही, और भैंस की वजह से दूसरे जानवर भी शशो पंज का शिकार हुआ। खैर एकदम से दोस्तों गाय को मक्खी लड़ी है, भागकर अंदर आ गई है भैंस भी और गायें भी जी। वैरायती गाय ही सही से चल रही है, बाकी कोई भी खुश होकर चर नहीं रही है। इसका बाहर मन ही नहीं लग रहा, अंदर ही चराई कर रही है। खैर इसको लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी खपाए करेंगे एक दो दिन, उसके बाद ही ये लगेंगे जी इस काम पर। खावन दे लग जाए किसी पास है। बच्ची बोल दी है ना अंदर अंदर, ओए ये चोट ही ना आ रहा है इसकी बच्ची बोल रही है अंदर, उसकी वजह से ये बेचैन हो रही है। बच्चे की वजह तो बेचैन होती है। टिक जाएगी, थोड़ी मेहनत करांगे टिक जाएगी इंशाल्लाह। थोड़ी देर खपाएंगी ये, फिर इन्होंने टिक जाना। पप्पू लाया पैप बंदे अंदरों। बच्ची की आज़ादी और मस्तियाँ देखें। टाइगर ना ना, टाइगर के काम देखें, किसी को भी भागता देखता उसके पास पहुंच जाता है। ये उधर से देखिए अपनी माँ को देखकर फिर से भागने का प्लान बना रही है। ये भी सही से नहीं चल रही है, ये भी सही से नहीं चल रही और दूसरों को भी ख़राब कर रही है। साउंड निकाल कर कह दी कि आ जाओ। चलिए शहनशाह भी देखें, इसको भी सावी नुकरी घोड़ी सामने बांधी है, वहीं पर चलकर बांधते हैं। कबूतरों को उड़ाया दोस्तों, टोली बनाकर सारे उड़ रहे हैं। बाहर छत पे बैठे सर ना पप्पू। अच्छा, इनका ख्याल रखना पड़ेगा, तंग कर रही है। भैंस तो बिल्कुल भी नहीं चल रही। खैर थोड़ा सा खपना पड़ेगा फिर ही भैंस लगेगी। अंदर बांध दिया तो फिर ये निकाल ही नहीं सकेंगे इसको हम। तो नहीं चल रही दोस्तों, भैंस तंग कर रही है। इसको डिग्गी के अंदर लेकर चलते हैं। इसको कल भूखे पेट जब रजी नहीं होगी तब इसको छोड़ेंगे, तब ये अपना कर लेगी। सीधी खुद ही डिग्गी की तरफ गई है ये। चंद दिन यहाँ पर भैंस भी अगर चराई कर लेगी तो ये क्रॉस हो जाएगी दोस्तों। कालू ये सीधी खुद ही देखें डिग्गी के अंदर आने के लिए ही यहाँ पर आई है। डिग्गी के अंदर गई नहाने के लिए, पानी भी फुल है डिग्गी में। माँ बेटा दोनों खूब यहाँ पर नहाएंगे। टेप बंद करी। मस्ताना अभी बाहर आ गया दोस्तों, मस्ताना अभी बाहर आ गया। बिजाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। इन दिनों में माइक ही लगाना पड़ेगा, वरना साइड से बैकग्राउंड से जो टेप की आवाज़ आती है उनसे कॉपीराइट स्ट्राइक किसी वक्त भी लग जाती है। कालू भी अंदर आ गया। डिग्गी में नहाकर भैंस जो खुद ही वापस आकर यहाँ पर आ गई। अब शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत मुंह मारे, दरअसल रजी हुई है। भूखे पेट इसको छोड़ेंगे फिर नरमा खाने लग जाएगी। कपास की फसल ये खाती ही नहीं है, घास को थोड़ा बहुत मुंह मार रही है।
तो इसी तरह आज थोड़ी मेहनत होगी, कल इंशाल्लाह ये फिर तंग नहीं करेगी। कल इनको सभी को पट्ठे अंदर डालेंगे ही नहीं, भूखा रख कर इनको आजकल सारे माल ਨੂੰ भूखा रख के ना सुबह तरेल लेंदे इस टाइमो टाइम इत्थे छड़ ले 4-5 दिन चराने इत्थे माल मूल आप छड़ाते नहीं है। ये बूहे दे अगे ये आप ही आप कट के इत्थे आप सुट वैसा है, बाकी उधर माल मूल छुड़ा लिया, बल्कि उधर भी आप ना ही माल ਨੂੰ छुड़ाइए। पहले इत्थे 4-5 दिन चरा लिए, इत्थे तो आप मिट्टी की भर्ती करनी है, ये मजबूरी है। उत्थे आप पूरा 15-20 दिन अब तो छड़ सकने हैं। हाँ कोले भी वही है मकसद है आप इतने किसी माल ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਚਰਾਵਣੀ ਆਪਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਾਈ ਰੱਖੀਏ ਮਾਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਲਾਵਣਾ ਤੱਲੇ ਨੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਛੜੀਆਂ ਪੱਟਣ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰ ਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮਾਲ ਛੱਡੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਕੱਟੀ ਰੱਖੀ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੁਕਾ ਇਹ पहले मुकाम नहीं ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ भर्ती करावनी। ताने को भी अंदर पिछाड़ी लगाने की बजाय दोस्तों बाहर लेकर आते हैं, इसको भी यहाँ पर कहीं पर तल्ले पर बांधते हैं, थोड़ा बहुत बाहर चराई कर लेगा। 2 दिन हो गए इसको मस्ताने को हमने बाहर निकाला ही नहीं है। और हमने दोस्तों बर्बरी बकरियां लेकर आनी है, बर्बरी बकरियां लेकर आनी है और टेढ़ी बकरियों का एक पेयर लेकर आना है। ये कहाँ से मिलेंगी कोई आइडिया नहीं, आप लोग मशवरा दें, हमें बताएं कि किस जगह इसकी सही मंडी लगती है। तो मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। जो छोटी मिनी साइज़ की टेढ़ी बकरियां होती हैं वो मैं सोच रहा हूँ कि 2 बकरियां, एक उसका नर लेकर आया जाए और को 3-4 बकरियां जो हैं वो बर्बरी बकरियां लेकर आई जाए। छेड़ू तो हमने रख ही लिया और छेड़ू को भी 1 महीना हमने चेक करना है। 1 महीने में अगर बंदा हमें पास आया तो फिर हम इससे आगे एग्रीमेंट कर लेंगे। ये भी एडवांस इसको रकम चाहिए, लेकिन अभी हमने इसको एडवांस रकम नहीं दी, अभी 1 महीने की सैलरी दी है कि भाई अगर 1 महीने में आप हमें पास हुए तो उसके बाद हम आपसे काम कर कर साल की लिख पढ़ कर फिर इसको जो एडवांस पैसे चाहिए वो पैसे दे देंगे। और वो पैसे देने के बाद फिर हम बकरियां लेकर इंशाअल्लाह अपना शौक़ बढ़ाते हैं। और शौक़ अब जो भी करना है वो ऐसा ही शौक़ करना है कि जिससे आमदनी भी हो, ठीक है। आमदनी के बगैर शौक़ पूरा नहीं हो सकता। अब तक हमने जितना भी किया शौक़ की बजाय नुकसान ही किया। तो इंशाअल्लाह अब इस हिसाब से हमने अपना शौक़ बढ़ाना है कि खुदा न खास्ता कल को यूट्यूब ना भी रहे। अभी तो वाहिद जो आमदनी का ज़रिया है वो यूट्यूब ही है, तो यूट्यूब ना हो तो हम अपना डेरे का निज़ाम चला सकें, बेहतरीन गुजारा हो सके। कुछ ऐसा बिज़नेस करना है, उसके लिए आप लोग भी आइडियाज़ दे सकते हैं। जितने वसाइल हैं महदूद वसाइल जो हैं उसी के मुताबिक काम करना है। काफ़ी सारे दोस्त तो ये कहेंगे कि चलो भाई ये ले आए, माल ले आए, मवेशी ले आए, गायें ले आए, लेकिन महदूद वसाइल के अंदर इंशाअल्लाह हमने बिज़नेस का आगाज़ करना है और भेड़ों को भी इंशाअल्लाह बढ़ाना है। तो आप लोग मशवरा दीजिए कि हमें क्या कुछ करना चाहिए। टेढ़ी बकरियां हमें कहाँ से मिलेंगी ये भी बताइए। तो फिर इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको टेढ़ी बकरियों वाला सरप्राइज़ देना। आज भी ईंटों का ट्राला आना था जो कि नहीं आया। वो कह रहे हैं कि आज कंप्यूटर ईंटें आई हैं, दूसरी ईंटें इसके साथ की ईंटें नहीं आई। तो कल इंशाअल्लाह ईंटों का ट्राला आ जाएगा। हफ्ते 10 दिन के अंदर सबसे पहले मैं आगाज़ करने लगा हूँ कि हमने माल मवेशियों के लिए खुरानियाँ बनावनी है। माल मवेशियों के लिए खुरानियाँ बनाते हैं, घोड़े घोड़ियों के लिए खुरानियाँ बनाते हैं। उसके बाद दूसरा टारगेट ये होना है कि इसकी दीवार ऊंची करनी है। तीसरा टारगेट फिर ये होना है कि भेड़ों के लिए प्रोफेशनल हमने बाड़ा बनाना। अभी तो आर्जी बनाया हुआ पिलर देकर बांसों का ही बाड़ा इनके लिए भेड़ों के लिए बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पर दीवार के साथ कोने में इनका बाड़ा बन जाएगा। तो जल्द ही इंशाअल्लाह मिस्त्री आज आया था, लेकिन हमने उसको कहा कि एक दफ़ा हमें ईंटें पूरी कर लेने दें। ईंटें पूरी हो जाएं तो 15-20 हज़ार ईंटें डेरे पर पड़ी हों, फिर टेंशन नहीं है। फिर पुरानियाँ लेना देना काम, कुछ तोड़ फोड़ भी करनी है, कुछ चेंजिंग भी करनी है। तो वो भी एक दफ़ा सोच समझ कर इंशाअल्लाह करेंगे। आप लोग भी बल्कि यहाँ से देखें इसका फ़ोटो स्क्रीनशॉट लेकर, जो कोई अगर डिज़ाइनर है तो वो हमें ये बता सकता है, मशवरा दे सकता है कि किस तरीके से हमें इसकी सेटिंग करनी चाहिए प्लॉट की और किस तरीके से हमें बनाना चाहिए सेटअप, बताइएगा दोस्तों। वैसे ही इंशाअल्लाह हम बनाएंगे। पहले भी हमें एक दोस्त ने ही इसका नक्शा बना कर दिया था और अब भी हमें किसी ऐसे बंदे की तलाश है जो हमें एक तो ये कि पेट्स लवर हो, पेट्स का शौक़ रखता हो, और दूसरा ये कि हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हो। तो उससे बेहतर हमें नक्शा इसका कोई भी नहीं बना कर दे सकता। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका नक्शा बनवा सकते हैं दोस्तों। तो ये मशवरा है दोस्तों कि यहाँ पर डॉग का सेटअप बनाया जाए। लेकिन मैंने अब्बू को कहा कि यहाँ पर पेड़ पौधे हैं,
अब उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे चले ख़त्म हो जाएंगे या उसके बराबर मिट्टी आकर उनको बाकी रखा जा सकता है। अमरूद के तो पौधे वैसे ही ख़त्म हुए, उसके अलावा यहाँ पर गुलाब के पौधे हैं वो भी जंगली ही हुए हैं। कोनों के पौधे हैं उनको भर्ती के बराबर कर बचाया जा सकता है। तो आप लोग मशवरा देंगे यहाँ पर हो सकता है या नहीं हो सकता। अलबत्ता यहाँ पर हमने भर्ती करनी है। भेड़ें भी अब रज चुकी हैं, मक्खियाँ भर चुकी हैं, तो फिर इधर उधर निकल रही हैं। और उड़ियाल जो है दोस्तों, ये जैसा हमारे पास आया था वैसे का वैसा ही है, बढ़ ही नहीं रहा। और मुर्गियों की भी देखें सही से मौज हो गई। और ये आली हम उस तरफ की बजाय इस तरफ गिराने का मकसद ये है कि 2 किले हमारे एकड़ कमज़ोर है। यहाँ वो इतने आप पट्ठे की बिजाई ना कर दी, टाइमो टाइम वेली हुई दाई का तो बड़ा टाइम इंतजार करना पाया सी है। इतने पट्ठे बीज के तो टाइमो टाइम नाले जगह बन जा सी अपनी है। ठीक है, लेकिन उत्थे ये कहता है कि दाई वाली जगह से आप गंदम बीजते तो गंदम डिग जाएगी। यार जमीन ताकतवर है ना, कहते हैं कि थोड़ी खुराक घट पा ले बस, फिर नहीं दिखेगी। खुराक डीएपी ना पास है, डीएपी ना पावांगे तो फिर नहीं लगती। खुराक थोड़ी घट पा दो, डीएपी थोड़ी घट पा दो, पा दो। आप लोग भी मशवरा दें। फरीद भाई का कहना है कि धाई वाली जगह पर गंदम की, ओ यार सारी दुनिया धाई पाट के गंदम ही बीज दी है। भेज दिए, गल तेरी ठीक है, मेरी गल सुन ले। अगे रिंजका रहा उसने भी तो आली खाद पाती रही है, तो फिर भी आली डीएपी अद्धी पा देंगे, मकसद यूरिया तो दूसरी खादा पाने भी अद्धी पा देंगे, ठीक है ना। फुल ताकत होई पई है। अरे के नू के पाटन ना हो रही है तो भी तो देख ले ना डिगे, तू भी इथे ते मैं भी इथे। चलो देखने हैं। चलो असि खुराक पांदे नहीं है, बगैर खुराक तो इतने गंदम तैयार कर से नहीं। खुराक कोई तो पानी पवेगी या नहीं, झाड़ नहीं करना, झाड़ नहीं करना, खुराक पानी पवेगी। चलो देखने हैं कुछ बेली। आप लोग भी दोस्तों मशवरा दें कि क्या करना चाहिए जी। टेढ़ी बकरियां वास्ते बेलियां को मशवरा मंगा है पप्पू। टेढ़ी बकरियां देखने हैं बेली मशवरा दे कित्थे कित्थे मंडियां लगदियां ने, फिर उत्थे दा सर्च करके कोई उत्थे तलक वास्ता कढ़ के ते इस हफ्ते दे अंदर अंदर चलिए ते एक जोड़ा लैके आइए। ठंड तो पहले पहले ये टेढ़ी बकरियां वाला शौक अपा शुरू करना। टेढ़ी भी लैके आने, बरबरी भी लैके आने इंशाल्लाह। शौक करना भेड़े में लेकर आया हूँ, मेरे पूरे इलाके में शौक हुआ हुआ है। पप्पू कहता है कि मैनू भी एक भेड़ दे, फरीद कहना मैनू एक भेड़ दे। इहदे बच्चे होवन तुहानू सारे दित्ती रख सा भाई। मैं बकरी भी जोड़ा दे दूं, तू चलो भेड़ बाद दे दे, जब सूप पे दे दे। एवं खबर बांधा हुआ। काजल जो है मस्ताने के पास पहुंच गई है दोस्तों, लेकिन इसने थोड़ी ही देर खड़ा होना। अभी थोड़ी देर में देखिए घोड़े ने भी पिछाड़ी निकालनी, घोड़ी ने भी पिछाड़ी निकालनी। फिर काजल का टाइम काफ़ी हो चुका है तो टेंशन नहीं है। पुराना बेली है ना, पुराने बेली में मिल के एक दूजे की किधर को नुकसान ही ना हो यार इंदा। लेकिन हम की हम तो 6 महीने की हो ही खड़ी है घोड़ी, दोनों एक दूसरे से हेलो हाय कर रहे हैं। वो कितने नहीं फिर रहे ये कितने हैं, फिर दोबारा गई नावन नावन तो ना के आपकी फिर आ जाए। आज जो हमने बोला भाई वाली कपास की फसल उठवाई है उसको सेल करने लगे 7800 रुपये हमारा रेट जो है तय हो गया। कल हमने 7750 रुपये सेल किया और 7800 रुपये सेल कर रहे हैं। और ये कुल यही है बोला भाई वाली जो ज़मीन है यहाँ पर तो हमारा ख़र्चा भी पूरा नहीं हुआ दोस्तों। तकरीबन कोई टोटल 18-19 मन के करीब बोला भाई की फसल हुई है। तो ये इनसे हमारा सौदा हो गया, ये आ गए इसका वज़न करवा कर इसको सेल करने लगे हैं। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।